हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल #MPRS लाइफ में। दोस्तों, जिस तरह आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हमको भी हिम्मत मिले आगे कुछ करने की। फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दोनों बहुओं की यानी मेरी मम्मी और मेरी छोटी माँ की बॉन्डिंग जो हो गई थी, उस बॉन्डिंग को देख के हमारे घर वाले बहुत परेशान, क्योंकि उनकी तो अब चलती नहीं थी ज़्यादा। कभी कभी मम्मी भी इग्नोर अवॉइड करती थी किसी बात पे। अगर उसकी जो मर्जी होती थी नहीं हो पाती थी तो ज़बरदस्ती उस काम को वो करती थी। पापा को बोली, पापा सीधे हाथ खड़ा कर देते, नहीं हम नहीं करेंगे, हम माँ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लोग क्या बोलेगा। मेरे पापा का तब से लेके आज तक एक ही नारा है, लोग क्या बोलेगा। हमसे होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। हम घर वालों को नहीं छोड़ सकते, हम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं, हम दूसरों की बातों की अवहेलना नहीं कर सकते। हर समय पापा बस यही, अगर कोई कुछ बोला या मम्मी को या हम लोगों को, अगर हम लोग उस पर रिएक्ट किए तो पापा का बस एक ही नारा, छोड़ दो, जाने दो, लेट गो, छोड़ दो, जाने दो, जो जैसा करता है भगवान उसको ऐसा फल देगा। तुम छोड़ दो, तुम लोग जवाब मत दो। तुम लोग अगर इस दाएं रास्ते से जा रही हो और वो मना कर रहा है कि दाएं से न जाके तुम बाएं से जाओ, अगर मेरी इच्छा है कि हम दाएं से ही जाएं तो नहीं, घर वाले अगर चाहते हैं हम बाएं से जाएं तो पापा ज़बरदस्ती हम लोग को बाएं पर ही भेजेंगे कि नहीं, जाने दो, झगड़ा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाएं से ही चलते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें तो मुझे याद भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन जितना मुझे याद है, जितना कुछ मैंने देखा है, झेला है और जो कुछ मम्मी से सुना है, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगी। हम सभी को ये एहसास होता है कि हमने पूर्व जन्म में ज़रूर कोई बहुत पाप किया होगा, बहुत कुछ गलत किया होगा जो इस परिवार में जन्म हुआ, क्योंकि इस परिवार में जिसने भी जन्म लिया सुखी से चैन से कोई नहीं है। उन लोगों की अपनी करनी की वजह से है और हम लोग बस जौ के साथ घून जो पिसाता है वही वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है हमारे साथ। तो अब ये हाल था कि छोटी मम्मी और मम्मी की बॉन्डिंग होती थी अच्छी, वो लोग अपने सुख दुख एक दूसरे से आपस में बांट लेती थी। घर वालों को ये अच्छा नहीं लगता था, इस बात पर वो लोग चिढ़ते थे। अब स्थिति ये हो गई थी कि वो लोग तो लड़ाई झगड़ा पहले जो करते थे, अब तो चोरी का इल्ज़ाम भी लगाने लगे थे। घर में कहीं से कुछ आया, अगर सामान मार्केट से आया तो इन लोग की सोच इतनी छोटी थी कि कोई चीज़, अगर छोटी सी चीज़ अगर मार्केट से लाते थे, सपोज कीजिए आम लाया, सपोज कीजिए कोई फ्रूट लाया, वो तो आना ही नहीं था, हम लोग के लिए तो आना ही नहीं था। वो आता था तो दादी और बुआ और चाचा लोग, जो स्पेशल लोग थे वो लोग खाते थे, हम लोग कभी नहीं खाते थे। तो गिनती से आता था, सब्जी वाले से ही वो लोग वहाँ से गिनती से थैले में भरवा के लाते थे और यहाँ आके फिर बोलते थे गिनती करो तो कितना है। तो जितना वो लोग दिमाग चलाते थे कि अगर हम 20 लाए हैं और यहाँ भी 20 मिलेगा मतलब सही है, अगर 20 लाए हैं और 19 बोल दिया हमने तो कहेंगे हम तो 20 लाए थे, मतलब एक कहाँ गया, एक गायब हो गया, अभी लोग चुरा ली। ऐसी स्थिति थी। ऐसा नहीं कहेंगे कि सब कुछ अपने लॉक में वो लोग रखते थे, नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे चीनी का एक एग्जाम्पल देंगे। बहुत पहले ना कोटा होता था, कोटा से चीनी महीने में आता था। मेरी दादी क्या करती थी, चीनी आता था तो उसको, चीनी को अपने कब्जे में रखती थी, अपने बक्से में ताला मार के चीनी को रखती थी और जब ज़रूरत होता तो थोड़ा थोड़ा देती थी। अब मेरी छोटी मम्मी को चाय पीने की आदत थी तो वो चाय के लिए अब तो घर चीनी चाहिए होगा। मेरी मम्मी को पीने की आदत नहीं थी चाय, और लेकिन उनको आदत थी चाय पीने की। अब चीनी ख़त्म हो जाता था, तो ये हम नहीं कहेंगे कि उन लोगों ने नहीं लिया, हाँ लिया, कई बार उन लोगों ने लिया। जब जो चीज़ घर में पड़ा रहे और हमको ज़रूरत हो और लोग ताला मार के रखे तो कैसे न कैसे भी तो आदमी लेता है, लिया। इस बात का ये सब चोर है, घर में हम चोरनी सबको लेके आके गए, हमारा घर का संस्कार बिगाड़ दिया, ये सब चोरनी है, ये सब सामान चुराती है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया जिसको सुन के एक सामान्य व्यक्ति की आत्मा रो देगी, कांपेगी नहीं, आत्मा रो देगी।
ऐसी स्थिति इन लोगों ने बना के रखी थी 2 बहुओं की। मम्मी ने जितना झेला आज के समय में या उस समय में भी कोई लड़की नहीं झेलेगी। तो इन लोगों का अत्याचार झेलते झेलते छोटी मम्मी को उतनी आदत नहीं थी झेलने की। तो आदत मेरी माँ को भी नहीं थी। मेरी माँ ने आज तक कभी अपने घर में ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं सुनी लेकिन यहाँ तो सारा कुछ हो गया। तो छोटी मम्मी यानी मेरे चाचा से, पापा से, छोटे वाले भाई से बोले कि हम साथ में नहीं रहेंगे, अकेले अलग रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। मम्मी ने प्रयास किया ज़रूर 1-2 बार वैसे जब इन लोगों का अत्याचार झेला, लेकिन पापा ने साथ नहीं दिया। पापा ने सीधे बोला हम क्या करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, 3 लड़की है, हम कहाँ लेके जाएंगे। हम कह रहे 3 लड़की कहाँ लेके जाएंगे, तो आपको सोचना था ना कि 3 लड़की हो रही है, उसको कौन देखेगा, कहाँ से भरण पोषण होगा, ज़िंदगी भर माँ बाप ही करेंगे। लेकिन मेरे पिता ने आज तक नहीं सोचा, आज के डेट में भी नहीं सोचा। ज़िंदगी भर हम लोगों को दूसरे के भरोसे ही पाला। आज जो भी हुए दूसरे के भरोसे हुए, और उसके बाद जब अपनी क्षमता हुई तो खुद कमाया और खुद आगे की डिग्री और जो भी हुआ आगे हुआ। तो छोटी मम्मी अलग हो गई। एक ही घर में रहना था लेकिन चूल्हा अलग हो गया। वो अपने अपने कमरे में खाना बनाती थी, छोटे पापा अच्छा इनकम करते थे। उस एक जगह हम लोग भूखे रहते थे और वो अच्छा बना के खाती थी। अगर कभी वो देने का भी सोचती थी, खिलाने, कई बार तो खिलाई है, झूठ नहीं बोलना है, कई बार बुला के छुपा के खिलाई है। देखती थी कि हम लोग भूखे रहते थे, पापा जान नहीं खाना है, नहीं करना है, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, माँ देख लेगी तो क्या बोलेगी, भाई देख लेगा तो क्या बोलेगा। अरे आपको वो समझ में आता है माँ भाई देख लेगा तो क्या बोलेगा, लेकिन जब रात के अंधेरे में मिट्टी के कुल्हड़ में मिठाई आता है, चिकन आता है, मटन आता है और सीधे रूम में जाता है और जिनको जिनको स्पेशल लोगों को खाना होता है खाता है, और रात में बर्तन निकलता है, सुबह बर्तन निकलता है, तो क्या हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन क्या खाया कौन नहीं खाया। तभी आपको नहीं समझ में आता है कि आपके बच्चों की भी इच्छा है। छोटा सा एक बिस्किट का पैकेट भी आता था तो सीधे रूम में जाता था। अगर उनकी इच्छा हुई तो एक निकाल के दे दिया, नहीं मिलता ही नहीं था। आज के समय में ये है ना, जो जितना बदमाश है उसकी उतनी पूछ है। छोटी मम्मी रहती थी हमेशा एकदम तन के। उनके बच्चों की इज्जत मेरे दादा दादी बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत प्यार करते थे। उनके बच्चों के लिए मेरे दादा दादी हम लोगों से उलझ जाते थे, हम लोगों को बोल देते थे कुछ भी, लेकिन उनके बच्चों को कभी नहीं बोला है उन्होंने। और जबकि छोटी मम्मी या छोटे पापा कभी किसी बात के लिए डर के चुप करके नहीं रहे हैं। आए दिन घर में लड़ाई कलह होते रहता। अब स्थिति ये हो गई थी मम्मी की कि उनको धीरे धीरे बीमारी जकड़ने लगा था। 30-32 वर्ष की आयु में मम्मी को डायबिटीज़ हो गया। लेकिन मेरे पिताजी के पास इसका भी कोई इलाज नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, तो कहाँ से इलाज करवाएंगे। वो महिला उस स्थिति में सारा काम करना, सब कुछ करने के बाद दोपहर के 1-2 बजे खाना, और हमेशा चिंतित रहना, हमेशा रोना, हमेशा दुखी रहना, जिसका नतीजा हुआ कि वो बीमारी से ग्रसित हो गई और वही डायबिटीज़ आगे चल के उसका प्राण घातक बन गया और उसके प्राण को भी ले लिया। तो ये तो बाद की बात है। अभी है कि अब हम लोग थोड़े बड़े हो रहे थे, भैया बड़े हुए, हम बड़े हुए, हमसे छोटी वाली, सबसे छोटी वाली तो बहुत छोटी अभी तो अब हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, अब पापा के पास इतना पैसा तो था नहीं कि हम लोगों को सर प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाए। हाँ, थोड़े दिनों के लिए एडमिशन ज़रूर करवाया था। आज भैया 2nd या 3rd तक पढ़े और हम तो 2nd स्टैंडर्ड तक ही कॉन्वेंट में पढ़े हैं। उसके बाद हम कभी कॉन्वेंट में नहीं पढ़े। आज तक जितनी भी डिग्रीज मैंने मास्टर्स लिए हैं, डबल मास्टर्स है मेरे पास, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कॉन्वेंट स्कूल में जो 2nd स्टैंडर्ड में बचपन में 2nd तक पढ़ा, बस वही। आज तक कोई ट्यूशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। हाँ, भैया थ्रू आउट कॉन्वेंट में पढ़ते रहे, क्योंकि हमारे घर में बेटा बेटी का भेद भी है। हम पहले हमको लगता था नहीं, मेरे पिताजी दुनिया के पिताजी की तरह नहीं है, भेद नहीं करते, लेकिन करते हैं। भाई को जिस भी स्थिति में दूसरे से लेकर जैसे भी कंटिन्यू कॉन्वेंट में पढ़ाया। उनकी थ्रू आउट स्टडी बहुत अच्छे से हुई। मेरी नहीं हुई, मेरे बाद वाली बहन की भी नहीं ही हुई। उसने 8th स्टैंडर्ड तक तो स्कूल ही नहीं देखा।
वो मेरे से बाद वाली 8th स्टैंडर्ड तक स्कूल नहीं गई। छोटी वाली बहन को चाचा बोलते थे, 3rd नंबर वाली मेरी बेटी है, इसका हम सब कुछ करेंगे, इसकी स्टडी पढ़ाई वगैरह हम करेंगे। लेकिन जहाँ वो मुंह खोलते थे कुछ करने का, घर में लड़ाई। क्योंकि मेरी दादी नहीं चाहती थी कि हम लोगों के ऊपर एक पैसा भी खर्च हो, और हमारे एक चाचा हैं वो भी नहीं चाहते थे कि 1 रुपया भी खर्च हो। जैसे ही उनके कान पर, उन लोगों के कान पर जाता था कि आज हम लोगों को कुछ मिलने वाला है, उस दिन घर का माहौल इतना ख़राब हो जाता था, इतनी लड़ाई होती थी कि चाह के भी कोई अच्छे से नहीं रह सकता था। तो चलो, छोटी वाली की तो पढ़ाई की बात ही नहीं करेंगे अभी, हम दोनों की। तो हमारा और भैया का एडमिशन हुआ। बुआ जिस स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि मेरी बुआ भी तो छोटी ही थी जब मम्मी की शादी हुई, 2.5 साल की, तो हम लोग साथ में स्टडीज़ कर रहे थे तो उसी स्कूल में। तो हमारा और भैया का एडमिशन हुआ, और उस स्कूल में था कि 2 पे 1 बच्चा फ्री। तो हमारे और भैया के एडमिशन पे छोटी वाली का फ्री था। तो उसका हुआ ज़्यादा, वो स्टैंडर्ड 1 तक मेरे से बीच वाली बहन मेरी स्कूल गई है कॉन्वेंट में। उसके बाद हम पापा के पास पैसा था ही नहीं, क्या कर, कुछ नहीं करते थे। ट्यूशन से कौन कितना पढ़ा लेगा, कौन कितना कर लेगा, वो भी किसी के हैं 1-2 ट्यूशन घर का करके कौन कर लेगा, कुछ नहीं। तो फिर स्कूल से पैसा हो गया स्कूल वाले का, तो स्कूल से हट गए। और जिनका पैसा आज भी कुछ बाकी, आज हम लोग इस स्थिति में है कि पैसा दे सकते हैं, लेकिन अब उनको खोजे कितनी बार नहीं मिल पाए। जब भी मिलेंगे पैसा ज़रूर देंगे उनको। तो फिर हमारे वहीं पर एक प्राइवेट सरकारी स्कूल था, तो सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ। क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ाने की हैसियत नहीं थी हमारे पिता की कि हम लोगों को कॉन्वेंट में पढ़ा सकें, तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ। कॉन्वेंट में एडमिशन, सरकारी में एडमिशन हुआ। फिर हमारी पढ़ाई वहाँ से चलने लगी, तो हम लोग वहीं पढ़ने लगे। फिर हमारे दादाजी का ट्रांसफ़र हो गया, जहाँ हम रहते थे वहाँ से दूसरे शहर में। तो दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर पढ़ाई बंद, दूसरे जगह आ गए। तो सभी लोग ट्रांसफ़र हो जाने के बाद दादा दादी बुआ चाचा चले आए, जहाँ दादाजी का तबादला हुआ था वहाँ चले आए, और हम लोग जहाँ पे थे वहीं थे। स्थिति ये हो गई थी दोस्तों हम लोगों की कि हम लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। कभी एक टाइम मिला, कभी नहीं मिला, क्योंकि दादाजी ही एक कमाने वाले और इतने लोग खाने वाले थे। उसी जगह हमारे चाचा, जो छोटी मम्मी, वो अलग रहते थे, तो उन लोगों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। खाना पीना सब कुछ उन लोगों का अच्छे से चल रहा था, एक जैसे अच्छे फैमिली के लोग खाते पीते हैं वैसे चल रहा था। तो जब भूख लगती थी तो मम्मी बेचारी क्या करे, कहाँ से लाए। तो कभी क्या होता था, अगर गेहूँ घर में पड़ा रहा तो गेहूँ की खिचड़ी बना दी, तो हम लोग 2 टाइम 3 टाइम गेहूँ की खिचड़ी खा रहे हैं। कुछ नहीं रहा, अगर आटा रहा है रोटी बना दी, चीनी रहा घर में तो रोटी चीनी खा लिए, नमक तेल रोटी खा लिए, चावल रहा तो चावल माड़ और चावल खा लिए। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि अब भूख बर्दाश्त नहीं होगा, भूख इतना, तो क्या करें। तो सामने में एक होता है कुंडड़ी होता है सब्जी, ठीक उसी तरह एक तिलकोर होता है जिसको पक्षी खाते हैं। तो तिलकोर का पत्ता सामने वाले के दीवार पे ऐसे लतड़ते रहता था, जिसका वो लोग भी जंगल ही था, फेंक देता था, उसको तोड़ के लाते थे। फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में सुनाएंगे। आप लोग बस इसी तरह अपना साथ और सहयोग देते रहें, ताकि हम अपनी बात आप लोगों के सामने खुले हृदय से रख सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय चैनल। थैंक यू।